नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रांसफॉर्मिंग युवा जिंदगी में। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट या आप बोलते हैं सप्लाई कंपनी की जॉब में फर्क क्या होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज आते हैं कि सर हमको सप्लाई कंपनी में नौकरी मिल रही है, हमें कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या होता है, परमानेंट जॉब क्या होता है, क्या फर्क होता है दोनों में। तो इसी विषय पे आज हम लोग टू दी पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट या आप बोलते हैं सप्लाई कंपनी की जॉब में फर्क क्या होता है मोटा मोटा। सबसे बड़ा फर्क ये है कि आज के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में कोई चीज परमानेंट नहीं है। फिलहाल परमानेंट क्यों नहीं है? जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक आप कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, आपका काम बढ़िया नहीं हुआ, उसी दिन से आप कंपनी के ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं या आपके लिए रेड अलर्ट शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ये बेनिफिट मिलता है, परमानेंट जॉब में ये बेनिफिट मिलता है, सप्लाई कंपनी में ये नहीं मिलता है, सप्लाई कंपनी में वो नहीं मिलता है। पहली चीज। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब की जो बात की जाए या सप्लाई कंपनी में जो बात की जाए कि सप्लाई कंपनी के थ्रू बहुत सारी कंपनीज, चाहे इंडिया में हो, चाहे ओवरसीज मार्केट में हो, चाहे गल्फ में हो, सब थर्ड पार्टी के थ्रू या सप्लाई कंपनी के थ्रू रिसोर्सेज को हायर करती हैं कंपनीज। ऐसा क्यों करती हैं, ये आपको फर्क समझना चाहिए। और उसके पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, फर्क सिंपल सा है कि आप जब किसी कंपनी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप उसके रोल पे काम कर रहे होते हैं तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय कहलाते हैं। और जब आप उस कंपनी के पेरोल की जगह आप दूसरी कंपनी के पेरोल पर काम कर रहे होते हैं या दूसरी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं या सप्लाई कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, तो आप वो थर्ड पार्टी या सप्लाई कंपनी के या कॉन्ट्रैक्ट जॉब के अंतर्गत में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की भी कैटेगरीज अलग अलग है। कुछ कंपनीज तो आजकल अपने ऑफिस में ही कॉन्ट्रैक्ट पर ही एम्प्लॉयज को रखती हैं, कुछ को फुल टाइम पे रखती हैं, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखती हैं। तो हमारे भाइयों बहनों को ये समझना जरूरी है कि हमको अपनी रोजी रोटी से मतलब है। ये सब एचआर के टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये सब हमें आपको इतना इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अल्टीमेटली सबसे पहले हमें अपनी रोजी रोटी चलानी है या हमें किसी कंपनी का परमानेंट स्टाफ बन करके या कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ बन करके हमको उसमें ज्यादा डिस्कशन करना है या उसमें ज्यादा आर्गुमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब और परमानेंट जॉब में फर्क क्या है मेन आप ये समझने की कोशिश करो। आपको शायद पता है या नहीं पता, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इवन पेरेंट कंपनी जिसके लिए वो सप्लाई कर रही हैं, उनका साइज उस पेरेंट कंपनी या जो कंपनी उनके स्टाफ को हायर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट पर या सप्लाई कंपनी जो उस कंपनी को अपनी रिसोर्सेज दे रही है, सप्लाई कंपनी का साइज उस कंपनी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा है। लाखों हजारों की तादाद में सप्लाई कंपनीज में लोग काम करते हैं। हो सकता है जिस कंपनी के लिए वो सप्लाई कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को, उस कंपनी के एक्चुअल स्ट्रेंथ 200, 300, 400 लोगों की हो, लेकिन जिस सप्लाई कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस सप्लाई कंपनी में हजारों से लेकर के लाखों की तादाद में रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैन पावर हो सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं बेनिफिट की। जो आप सप्लाई कंपनी के बेनिफिट की बात कर रहे हैं या जो आप कहते हैं परमानेंट कंपनी में या जो आप पेरेंट कंपनी में जॉब के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, देखिए मोटा मोटा बेनिफिट सेम है। हाँ, सप्लाई कंपनी अगर कोई छोटी मोटी कंपनी जो आपको बेनिफिट्स नहीं देती, एम्प्लॉय बेनिफिट्स उसको बोलते हैं, अगर वो नहीं देती है तो वहां पे वो गड़बड़ है। लेकिन अगर आप जिस भी सप्लाई कंपनी के थ्रू नौकरी करने गए हुए हैं, वो अगर आपको इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, रिटर्न फ्री एयर टिकट दे रही है
और भी अदर बेनिफिट्स जैसे आपका स्टे अरेंजमेंट है या वहाँ पे लॉजिंग फैसिलिटी आपको दे रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं, ये वही बेनिफिट मिल रहे हैं जो आपको किसी पेरेंट कंपनी में या जो मेन कंपनी में एज एन एम्प्लॉय या वर्कर काम करते हैं तो वो बेनिफिट मिलते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम आप काम कर रहे हैं तो हमारी आपकी कैपेबिलिटी जब तक है, जब तक हम अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं या जब तक हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तभी तक हम उस कंपनी के लॉयल हैं और वो कंपनी हमारे आपके बेनिफिट के बारे में सोचेगी। जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस खराब होने लगा या हम काम नहीं कर पाए तो उस दिन समझ लीजिए कंपनी में फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भले परमानेंट जॉब में हो, पहली बात परमानेंट टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में ख़त्म हो चुकी है, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इवन सरकार में भी परमानेंट वर्ड्स धीरे धीरे खत्म ही हो जा रहे हैं। बहुत लिमिटेड ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, अदरवाइज धीरे धीरे सारी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज या थर्ड पार्टी के थ्रू ही रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो भाइयों, हमें आपको समझने की जरूरत है कि डिफरेंस क्या है। हमें आपको ये मेडिकल का बेनिफिट मिल रहा है, हमें आपको टाइम से तनख्वाह मिल रही है, हमको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे टाइमली जॉब करने को मिल रहा है, हर महीने हमें तनख्वाह मिल रही है, हमको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल रहा है, हमको रहने की सुविधा मिल रही है, हमको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है। तो भाई फर्क कहाँ हो गया? अब आप बोलोगे कि क्या नाम, वो जो परमानेंट कंपनीज में जो अदर बेनिफिट्स होते हैं लाइक ग्रेजुटी होती है, बोनस होता है, या आपका क्या नाम अदर बेनिफिट्स जैसे कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब नहीं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सप्लाई कंपनी के थ्रू का, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई पार्टी हो रही तो कंपनी सिर्फ सप्लाई कंपनी के वो कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही नहीं बुलाती, उसमें सबको इन्वॉल्व करती है। ठीक, अब बात करते हैं कि अदर बेनिफिट्स, जैसे आपने ग्रेजुटी की बात कर ली। पहली बात तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अब ये सारे बेनिफिट्स, ग्रेजुटी, बोनस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए खत्म होता जा रहा है या कुछ में चल भी रहा है। रीजन आप समझिए, देखिए जब आपका लॉन्ग टर्म विजन है किसी कंपनी के लिए, आप लॉन्ग टर्म में काम करो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 12 साल, 8 साल, तब ये सारी चीजों को आप सोचो। लेकिन जब आपको एज एन एम्प्लॉय आपको भी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, हमारी आपकी एक टेंडेंसी बन गई कि हमें फ्रीक्वेंटली जॉब को चेंज करने की आदत है, साल 2 साल 3 साल में हम नौकरी चेंज कर देते हैं। तो वहां पे ये सब बेनिफिट कहाँ मिलने जा रहे हैं, आपको कैसे मिल पाएंगे? और रही आप सप्लाई कंपनी में भी अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय की तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सारी बेनिफिट आपको उस कंपनी में भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप कंपनी के लिए लॉयल हो गए, कंपनी को लगता है हाँ ये रिसोर्स अच्छा है, तो वो आप एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए हो ना, तो वो कंपनी कल आपको दूसरी कंपनी में शिफ्ट करेगी। उस कंपनी के जितने बेनिफिट, सप्लाई कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो आप लोग इतना ज्यादा मत सोचिए, आप सबसे पहले अपने को फोकस करिए कि हमें नौकरी चाहिए, हमें महीने में तनख्वाह मिलता रहे, हमारी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा हमारा दिमाग R&D में नहीं जाना चाहिए। R&D इन द सेंस कि ये सप्लाई कंपनी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स क्या होती है, ये परमानेंट जॉब क्या होती है, ये थर्ड पार्टी क्या होता है, आपको पता है। चाहे वो इंडिया की बात करिए, चाहे विदेश की बात करिए, चाहे अदर मतलब कहीं भी बात कर लीजिए, मैं इन मोस्ट ऑफ केसेस कंपनी आपको थर्ड पार्टी थ्रू लेती है। अभी मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, लेकिन आप चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में थर्ड पार्टी के थ्रू या सप्लाई कंपनी के थ्रू आपको जॉब पर लेती हैं, आपको एक फिक्स टेन्योर के लिए काम करवाती हैं, उसके बाद आप कंपनी को ले जाते हैं और कंपनी आपको ले जाती है। इसकी ब्यूटी क्या है, सप्लाई कंपनी में आप काम करते हैं उसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए जब आप सप्लाई कंपनी से काम कर रहे हैं तो भले आप वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे गए हुए हैं, ये 2 साल का काम कर रहे हैं, अब उस 2 साल में हो सकता है आपको डिफरेंट जॉब रोल में स्विच करने का मौका मिले, आपको अलग अलग काम करने का मौका मिले कंपनी में।
जिससे आपका फ्यूचर, आपका ग्रोथ, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी और आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकोगे। जबकि परमानेंट में ये चीज नहीं हो पाती इन मोस्ट ऑफ केसेस कि आपको एक नौकरी पकड़ा दी गई, आप जॉब कर रहे हो, 2 साल 3 साल 5 साल वही काम करते रहते, धीरे धीरे अगर प्रमोशन होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती तो होती है, नहीं तो फिर वो लकीर की फकीर चलती रहती है। और मैंने जब आपको पहले ही बोला कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है, आज के अब सिनेरियो की बात करिए, कल अभी जैसे कोरोना टाइम हमारे लाइफ में आया, अभी भी कोरोना टाइम चल रहा है, हमें आपको पता ही नहीं कि कल क्या होना है, तो हम आप इतने कंसर्न क्यों हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं? हमें आज आपको अपने आज का सिनेरियो जो है, आज हमें क्या नौकरी मिली हुई है, आज हमारी रोजी रोटी चल रही है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा कंसर्न ये है कि एज एन एम्प्लॉय, एज ए वर्कर, हमें अपनी रोजी रोटी चलानी है, हमें अपने घर परिवार का ख्याल रखना है, हमारा काम धाम चलता रहे, हम बेरोजगार ना रहे, हमको महीने में तनख्वाह मिलती रहे। हमारा ध्यान इस पे नहीं जाना चाहिए कि हम सप्लाई कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पे काम कर रहे हैं, परमानेंट काम कर रहे हैं। भूल जाइए, आप अगर प्राइवेट में ये सब काम कर रहे हो ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो भूल जाइए ये सब चीजें, कोई इसका मायने नहीं रखता है। मैंने आपको पहले ही बोला, टिल द मोमेंट वी आर परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव वैल्यूज, अदरवाइज दे विल नॉट टेक इवन अ सिंगल चांस टू डिसाइड समथिंग। सो जस्ट प्लान योर थिंग एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप काम करिए और जिंदगी में खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।